चिनुतं शरणं वृत्यातिहं प्रणतपाल भवादिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सिते राजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावा वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविदो पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्यां जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराक्ष पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपां सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु संवर्णासनसंस्थितां त्रिनयनां पीतां सकोमलाशिनीं हेमाभाङ्गरुचि शशाङ्कमुकुटां सञ्चम्पकस्त्रागताम् हस्तैर्मुद्गर्पासवज्ररशना सम्भ्रावितीं भीषणैर्व्याप्ताङ्गे बगलामुखीं त्रिजगतां सस्तम्भिनीं चिन्तयेत जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। आइए कल के दिव्य अवसर नंद महोत्सव में हम अपने मन को स्थापित करें और गोपी ग्वाल बन करके नंद प्रांगण की ओर बधाई गाते हुए जाएं। चलो देखिए आवे नंद घर लाला हुआ चलो लाला हुआ
स्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहिया विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। परम मंगल में भगवत स्वरूप अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान बाल कृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आए हुए समस्त भक्त वृंद, श्रद्धामयी माताएं, स्वर्गीय श्री जुगल किशोर शर्मा जी के चतुर्वार्षिक श्राद्ध के पावन तिथि में ये श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा बही जा रही है। आज इस श्रीमद् भागवत का पंचम दिवस है। श्रीमद् भागवत व्यास जी की अंतिम कृति है। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को लिखने के बाद अपनी कलम नीचे रख दी। विद्यावताम भागवतम परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत में होती है। श्रीमद् भागवत संपूर्ण वेदों का सार, पुराणों का सार है। व्यास जी ने जो श्रीमद् भागवत में लिखा वो कहीं नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भगवत प्रेम, ये सब श्रीमद् भागवत में वर्णित है। श्रीमद् भागवत एक ज्ञान यज्ञ है। यज्ञ भी अनेक प्रकार के होते हैं। तप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ और देव यज्ञ। तो इस श्रीमद् भागवत की कथा के जो मुख्य यजमान है हमारे रविदत्त शर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी और उनकी माता जी। जीवन में जब हम कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं तभी हमारा मन भगवान की ओर प्रेषित होता है। जब तक ठाकुर जी की भक्ति जीवन में न आए तब तक उसका मन, तब तक उसकी श्रद्धा शास्त्रों में नहीं होती है। श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है कि एक बार जिसने श्रीमद् भागवत को जान लिया फिर वो जीते जी मुक्त है। मुक्त कोई मरने के बाद नहीं होता है, जीते जी व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, वही उसके जीवन की सार्थकता है। तो कल हमने भगवान के विविध अवतारों की कथा श्रवण करी। भगवान ने अनेक मनमंत्रों में अवतार धारण करके विविध भक्तों पर कृपा करी। और उसके बाद हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार की कथा श्रवण करी। भगवान श्री राम मर्यादा पालक है। भगवान अपने पिता के एक वचन पर जो राज्य लक्ष्मी है
उस राज्य लक्ष्मी का त्याग किया। ये राम जी का आदर्श है। राम जी को सत्ता मिल रही है तो हर्ष नहीं, और वनवास मिल गया तो कोई गम नहीं। ये हम लोगों को राम जी से शिक्षा ग्रहण करनी है। सत्ता मिलने पर राम जी को कोई हर्ष नहीं हुआ। हम लोग अगर प्रधान की एक वोट से रह जाएं तो महाराज हमको 10 रातों तक नींद नहीं आती। एक वोट मिल जाती तो प्रधान बन जाते, सरपंच बन जाते। लेकिन राम जी चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहे हैं, लेकिन सम्राट की जगह जंगल में भेज दिया। लेकिन राम जी के मुख पर कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। इसीलिए इन चरित्रों को हम अपने जीवन में धारण करें। राम जी के जीवन में कितना बड़ा दुख था, लेकिन राम जी ने उस दुख को माना ही नहीं, बल्कि कैकेयी माँ से कहते राम जी कि माँ, पिताजी इतने दुखी क्यों हैं? पिताजी को कौन सा दुख है? तो कैकेयी माँ ने कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता को एक ही दुख है कि तुम्हारा वनवास होने वाला है, और तुम्हारे पिता तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए इनको दुख हो रहा है। तो राम जी ने कहा, माँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, पिताजी इतनी छोटी सी बात पर दुखी हो रहे हैं। राम जी कह रहे रामचरितमानस में, थोरही बात पिता ही दुख भारी, 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 होत प्रतीत ना मोहि महतारी, होत प्रतीत ना मोहि महतारी। हे माँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि पिताजी को थोड़ा सी बात पर दुख हो रहा है। तो राम जी की मनस्थिति देखो कितनी ऊंची है। अगर वो घटना हम लोगों के जीवन में घटती तो महाराज हमारा तो रो 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 के बेहाल हो जाते हैं। और कौशल्या मैया ने जब राम जी से कहा कि राम, आज तुम प्रातः काल स्नान करो और आज तो तुम्हारा व्रत है। बोले माँ, आज कौन सी विशेषता है? बोले राम, आज ही तो तुमको राजा बनना है। राम जी मुस्कुराने लगे, मैया, मेरे पिताजी ने तो मेरे को बड़ा राजा बना दिया। बोले क्या मतलब? बोले माँ, मैं पहले अयोध्या का राजा बन रहा था, लेकिन पिता दीन मोहि कानन राजा, पिताजी ने मेरे को जंगल का राजा बना दिया। मने दुख कितना बड़ा है। इसीलिए ये जो भगवान के चरित्र होते हैं, इनको हमें श्रवण करना है। राम जी के सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं हनुमान जी, और हनुमान जी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सर्वश्रेष्ठ वक्ता, सर्वश्रेष्ठ श्रोता हनुमान जी। और हनुमान जी एक बात कह रहे हैं, क्योंकि बात उसी की श्रेष्ठ मानी जाती है जो स्वयं श्रेष्ठ होता है। राम कथा के प्रथम वक्ता है हनुमान जी, और हनुमान जी एक बात कह रहे हैं कि प्रभु, आपका अवतार ना तो दुष्टों को मारने के लिए होता है, ना आपका अवतार भक्तों को तारने के लिए होता है। तो बोले क्यों होता है? तो हनुमान जी कह रहे हैं पंचम स्कंद में, मर्त्यावतारा मृत शिक्षणानाम, प्रभु आपका अवतार तो मृत्युलोक के प्राणियों को शिक्षा देने के लिए होता है। मर्त्यावतारा मृत शिक्षणानाम, क्योंकि आपको देख करके व्यक्ति तदनुसार आचरण करे। मनु जी ने
मनुस्मृति लिखी मनु जी ने। उसमें ऐसे ऐसे सूत्र लिख दिए कि लोगों को पालन करना बड़ा कठिन हो गया। अब मनु जी ने विचार किया कि मैंने मनुस्मृति तो लिख दी, लेकिन इस पर कोई चले नहीं। तो मनु जी ने फिर भगवान की तपस्या करी, और तपस्या से जब ठाकुर प्रसन्न हुए तो मनु जी ने वरदान मांगा, चाहो तुम्हें समान सुत। हे प्रभु, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने प्रश्न किया, मनु जी तुम्हारी तो पहले ही 5 संतान है, तुम मुझे क्यों प्राप्त करना चाहते हो? किसी के जीवन में अगर धन का अभाव है तो भगवान से धन मांगता है, किसी के जीवन में पुत्र का अभाव है तो पुत्र मांगता है। लेकिन मनु जी की तो पहले ही 5 पुत्र हैं, 3 पुत्रियां 2 पुत्र हैं। लेकिन मनु जी कह रहे, प्रभु चाहो तुम्हें समान सुख। बोले क्यों? बोले प्रभु, मैंने मनुस्मृति लिखी है, लेकिन उस पर कोई चल नहीं पा रहा है, इसलिए आप अवतार लीजिए और जो जो सूत्र लिखा है उस पर चलिए। तो राम जी मानव जीवन के आदर्श हैं। इतने आदर्श कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण का चरित्र वो श्रवणीय है। कृष्ण चरित्र केवल सुनो, कृष्ण जैसा करोगे तो महाराज मथुरा पहुंचना पड़ेगा जेल खाने में। कृष्ण तो रास विहार करते हैं, चीर हरण करते हैं, लेकिन राम जी का जीवन मर्यादा पालक है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, जो साधारण धर्म है, जो हम लोगों को पालन करना है। तो भगवान का अवतार हम लोगों के बीच में कल हुआ, और उसके बाद महाराज नंद के घर में भगवान श्री कृष्ण आनंद के रूप में प्रकट हुए। नंदास्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहिया विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। नंद बाबा 80 साल के हो गए, लेकिन जब लाला का जन्म नहीं हुआ तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से नंद के घर आनंद का जन्म हुआ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए कि नंद बाबा ने उसी समय जो है ब्राह्मणों से लाला का जात कर्म संस्कार करवाया। ब्राह्मणों ने कहा, बाबा तेरे घर में लाला का जन्म हुआ है, जल्दी से यमुना में स्नान कर ले। नंद बाबा गए, यमुना में 108 डुबकी लगाई और नहा धो करके पूजा में बैठ गए। देखो, जब घर में बालक जन्म लेता है तो तुरंत सूतक नहीं लगता है। जब तक नाल छेदन नहीं हुआ तब तक सूतक घर में नहीं लगता है। नालक छेदन से पहले खूब दान पूजन करो, और जैसे नालक छेदन होता है उसी समय सूतक लग जाता है। फिर कम से कम 21 दिन, 1.25 महीना पूजा पाठ नहीं होती है। तो नंद बाबा ने पूजन किया। ब्राह्मण देवता कहते हैं गंधम समर्पयामि। नंद बाबा चावल उठा रहे और चढ़ा दिया। ब्राह्मणों ने कहा, नंद बाबा हम कह रहे हैं कि टीका लगाओ, तुम चावल लगा रहे हो। ब्राह्मण कह रहे हैं कि अक्षतानि समर्पयामि। नंद बाबा फूल ले रहे और चढ़ा रहे हैं। नंद बाबा का मन जो है अपने लाला को देखने के लिए चला गया। ब्राह्मणों ने कहा, बाबा तू तो संकल्प दे दे, हम आगे की जो विधि है वो स्वयं कर लेंगे। तो नंद बाबा ने तुरंत जो है संकल्प किया।
और संकल्प में नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को कर दिया। धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्यो समलंकृते। 7 रत्न अन्न के दिए, चावल गेहूं दाल आदि 7 रत्न अन्न के ब्राह्मणों को दान में दिए। ग्वाल बाल नंद बाबा के पास आए, बाबा आज तो कुछ सजनो पड़े हो। नंद बाबा ने कहा, रे छोराओं, या बुढ़ापे में मेरे को कहाँ सजाओगे? बोले नहीं नहीं बाबा, आज तो तेरे को सजना पड़ेगा। बोले ठीक है लालाओं, सजाओ। तो ग्वाल बालों ने सुंदर जो है नंद बाबा को रेशमी धोती पहना दी, सुंदर बगलबंदी पहनाई, माथे पर पगड़ी धारण करवा ली और नंद बाबा के सामने जो है दर्पण लेकर के खड़े हो गए। नंद बाबा अपने को देख रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कभी अपनी पगड़ी संभाले, कभी अपनी बगलबंदी ठीक करे। नंद जो ग्वालन आ पकड़े, कहीं लोगन नाचन को व्यवसाय। मोद भरे कस फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नंद बाबा कहते हैं कि लालाओं सच सच बताओ, मैं कैसो लग रहा हूँ? बोले बाबा तू तो ऐसो लग रहा है जैसे आज ही तेरा विवाह भयो हो, जैसे आज ही तेरा विवाह हो रहा है। नंद बाबा प्रसन्न हो गए। नंदास्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आज नंद बाबा महामना हो गए, दोनों हाथों से दान लुटा रहे हैं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात लक्ष्मी अपने प्रियतम के प्राकट्य में महोत्सव मना रही हो। नंद बाबा दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, लेकिन खजाना खाली नहीं होता, खूब लुटा रहे हैं। और लोग दान लेकर के जा रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। एक कहता है कि भैया तू क्या लाया? तो वो कहता है कि देख मेरे पास चांदी का लोटा। उसने कहा, अरे दाढ़ी के तो चांदी लेने गया, मेरे पास देख सोने का लोटा। बोले भैया ये सोने का लोटा कहाँ बट रहा है? बोले 3 नंबर के दरवाजे पर। उसने चांदी फेंका और सोने को लेने के लिए गया। सोने का लोटा उठाया और फिर चला गया। तब तक उसको कोई और मिल गया। उसने पूछा भैया क्या लेके आए? बोले देख सोने का लोटा। उसने कहा, रे जा रे, तो सोना लेने के लिए गया, मेरे पास देख हीरे का हार। अरे भैया ये हीरे का हार कहाँ बट रहा है? बोले 1 नंबर के दरवाजे पर। नंद बाबा आज अति उदार मना होकर के सब लुटा रहे हैं। और ये महोत्सव 6 महीने तक चला। 6 महीने तक महोत्सव चलता रहा। खुशी के जो पल होते हैं वो एक क्षण में बीत जाते हैं। 6 महीने बाद नंद बाबा को अचानक याद आया कि अरे भैया हम हर वर्ष कंस का कर देते हैं। कंस ने इनकम टैक्स लगाया है। नंद बाबा की 9 लाख गाय तो इनकम टैक्स लगवाया है। तो नंद बाबा को जैसे याद आई तो अपने बालक, अपने लाला की रक्षा ग्वाल बालों को सौंपी और नंदा गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्या मथुरांगता नंदस्या वार्षिका करम दातो कुरुद्वाह कुरुद्भवा। नंदम कंसम वार्षिक्याम करम दातु कुरुद्भवा। हे कुरुद्वाह परीक्षित, नंद बाबा ने अपने लाला की रक्षा ग्वाल वालों को सौंपी और मथुरांगता, मथुरा में चले गए। जैसे मथुरा में कंस का कर दिया, उसी समय जो है वसुदेव जी मिल गए। वसुदेव जी ने नंद बाबा को राम राम की। नंद बाबा राम राम। नंद बाबा ने कहा राम राम भैया। वसुदेव जी कहते हैं कि बाबा तुम चाहे मेरे से न कहो, लेकिन मेरे को सब खबर है गई, तेरे या बुढ़ापे में छोरा भयो है। तो नंद बाबा ने कहा हाँ वसुदेव,
ये सब आप लोगों का ही आशीर्वाद है। लेकिन वसुदेव, मैंने सुना है कि दुष्ट कंस ने तेरे 7 पुत्रों की हत्या करी है। मित्र वही है जो अपने मित्र के दुख में अपना सुख न बताए। मित्र अगर दुखी है तो उसके दुख में आप भी उसको सांत्वना दें। जैन मित्र दुख होय दुखारी, तिनय बिलोकत पातक भारी। मित्र के दुख में अपना दुख भले बहुत बड़ा हो लेकिन उसको छोटा बताना चाहिए। राम जी जब सुग्रीव के पास गए तो राम जी का दुख गिरी के समान है, पहाड़ के समान दुख है। क्यों? क्योंकि राम जी की सीता का हरण हो गया। और सुग्रीव जी का दुख रज के समान। लेकिन राम जी ने निज दुख गिरि सम, रज कर जाना, मित्र ही दुख गिरि मेरु समान। तो मित्र के साथ अगर सुखी है तो उसके सुख में मिल जाओ, अगर वो दुखी है तो अपना वैभव उसको मत बताओ कि मेरे पास इतना धन है, मैं इतना बड़ा आदमी हूं। तो वसुदेव जी को तो अपने लाला की पड़ी है। वसुदेव जी ने विचार किया कि मैं तो अपने छोरा को नंद घर छोड़े आया और नंद बाबा इधर मथुरा में घूम रहा है। वसुदेव जी ने तुरंत नंद बाबा से कहा कि बाबा, मैं ज्योतिष को बड़ो भारी पंडित हूँ और मैं तेरे ललाट की रेखा देख रहा हूँ कि तेरे घर में कोई उत्पात होने वाला है, तू जल्दी अपने घर चले जा। अब तो नंद बाबा अपने गोकुल की ओर दौड़ लगाई, पर नंद बाबा तो पहुंचे नहीं, कन्हैया जी की मौसी जी पहुंच गई। पूतना कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातिनी, शिशुचारा निघन हंती, पुरग्रामा प्रजा दिशु। पापनी पूतना नगर ग्रामों में घूमते घूमते जो है गोकुल में पहुंच गई। जो गोकुल में पूतना ने सुना नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, पूतना ने विचार किया है कि किसी का पूत भया है और मेरा नाम है पूतना। तो पूतना जो है उसी झुंड में जो बधाई लेकर जा रहे थे, उसी झुंड में एक छैल छबीली सुंदरी बन करके उनकी झुंड में मिल गई। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, वो इतनी सुंदर बन गई जैसे मानो श्रीदेवी हो। श्रीदेवी का अर्थ दूसरा मत लगा लेना। श्रीदेवी श्री माने लक्ष्मी के समान, जैसे साक्षात लक्ष्मी अपने प्रियतम के दर्शन के लिए आ रही हो। अब सबने बधाई दी यशोदा मैया को, तो इसने भी नाटक किया। अरे यशोदा रानी, मैंने जैसे सुनी तो मैं तो अपने को रोक नहीं पाई। अरे तेरा या बुढ़ापे में छोरा भयो है, तेरे को बहुत बहुत बधाई हो। अब यशोदा ने विचार किया कि ये मेरी बहन कौन सी है। बड़ी जोर लगाई लेकिन समझ में ना आई। पर यशोदा सबको यश देने वाली है, तो विचार किया कि चलो अपनी न सही किसी चाचा ताऊ मेरी फुफेरी होगी। तो यशोदा मैया ने कहा कि बहन, तुम लोगन को भी बहुत बहुत बधाई, जा मेरे लाला का दर्शन करे आ। तो पूतना जो है कन्हैया की ओर गई, पलने की ओर। अब कन्हैया ने जो है तिरछी निगाह से देख लिया, ये मौसी जी आ रही है। उसी समय कन्हैया ने जो है अपनी आंखें बंद कर ली। विभूत्यताम बालक मारिका गृहम, चराचरात्मा निमिले तीक्ष्णम। विभूत्यताम, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब भगवान ने आंखें बंद क्यों की? इसके कई अर्थ हैं। मानो भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी कि हम आए हैं दुष्टों को मारने के लिए और शुरुआत होने वाली है। इसलिए जब कोई व्यक्ति शुरू करता है कुछ काम तो सबसे पहले मंगलाचरण करता है। तो मानो भगवान ने सबसे पहले आंख बंद करके मंगलाचरण किया हो। दूसरा अर्थ है, भगवान कहते हैं कि मैं आया हूं माखन मिश्री को खाने के लिए,
और ये पिलाना चाहती है विष। तो विष पीने का अभ्यास हमारे भोले बाबा का है। तो मानो भोले बाबा का ध्यान किया कि हे भोलेनाथ, इस विष से मेरी रक्षा करो। तीसरा अर्थ है कि भगवान कभी भी कपट पर दृष्टिपात नहीं करते हैं। जो कपटी होता है उस पर भगवान देखते भी नहीं। तो भगवान ने आंखें बंद करी, क्योंकि ये कपट का रूप धारण करके आई है। जो जैसा है वैसे बन करके भगवान के पास जाओ तो भगवान तुमको स्वीकार करेंगे, लेकिन कुछ है और कुछ बन करके जाओ तो भगवान देखेंगे भी नहीं। जो घटना कृष्ण चरित्र में हो रही है वही घटना रामचरित्र में भी हुई। रामायण में भी एक सुंदरी भगवान के साथ बात करने गई पंचवटी में। शूर्पणखा पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा। देखे जुगल भय जुगल कुमारा, देखी विकल भय जुगल कुमारा। भगवान से कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। ताते अब लगी राम कुमारी, ताते अब लगी राम कुमारी। मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। तो भगवान से कहती है कि प्रभु तुम सम पुरुष न मो सम नारी, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं और मेरे समान कोई नारी नहीं। तो भगवान ने शूर्पणखा को उत्तर दिया, लेकिन शूर्पणखा की ओर एक बार भी देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि भगवान जो है कभी कपट पर दृष्टिपात नहीं करते हैं। अच्छा, शूर्पणखा की ओर नहीं देखा तो किसकी ओर देखा? बोले सीता चितहि कही प्रभु बाता, आई कुंवर मोर लगो भ्राता। सीता चितहि, सीता जी की ओर देख रहे हैं और शूर्पणखा को जवाब दे रहे हैं। लेकिन यहाँ भगवान ने विचार किया कि हमारी प्रिया जी तो अभी बरसाने में होगी और हम तो अभी छोटे से हैं, तो हमारी प्रिया यहाँ पर है नहीं, तो आंखें ही बंद कर ली भगवान ने, देखा नहीं शूर्पणखा पूतना की ओर। दूसरा अर्थ ये है, एक अर्थ ये भी है कि हम जैसे हैं वैसे ही हम जीवन में आचरण करें, जीवन में हम भगवान के सामने प्रस्तुत हो। जितनी हमारी योग्यता है उसी योग्यता के अनुसार हम अपने को माने। ऐसा नहीं कि हम कुछ हैं और कुछ बन करके समाज में प्रस्तुत हो रहे हैं, महामंडलेश्वर बन करके घूम रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हारे भीतर कोई कपट है, फिर चाहे तुम कितने भी बड़े भक्त हो, तो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए महाराज रामायण को देखो, रामायण का किष्किंधा कांड। भगवान श्री राम को दर्शन के लिए हनुमान जी पंपासर सरोवर में गए। हनुमान जी का प्रथम दर्शन हो रहा है राम जी से। हनुमान जी कैसे जा रहे हैं? विप्र रूप धरि कपिता गया हो, विप्र रूप धरि कपिता गया हो। मात नाई पूछत अस भय हो, मात
हनुमान जी राम जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं पंपासर सरोवर में। लक्ष्मण जी ने जैसे देखा कि कोई ब्राह्मण देवता आ रहा है, तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु प्रणाम करना चाहिए क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। राम जी ने कहा प्रणाम करने में ज्यादा जल्दी भी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा रुको तो सही। विप्र रूप धरि कपितः गयो माथ नाई। जब तक भगवान प्रणाम करने वाले थे तब तक हनुमान जी ने साष्टांग प्रणाम कर लिया। राम जी ने कहा नकली ब्राह्मण है, हम क्षत्रियों को प्रणाम कर रहे हैं, ये डुप्लीकेट ब्राह्मण है। क्योंकि ब्राह्मण का धर्म है कि वो क्षत्रियों को प्रणाम न करे बल्कि क्षत्रिय ब्राह्मण को प्रणाम करे। राम जी से हनुमान जी ने पूछा को तुम? आप कौन हैं? तो राम जी ने अपना सीधा सीधा परिचय दिया कि महाराज मैं कौशल्या नरेश दशरथ का पुत्र श्री राम हूं। यहाँ पर मेरी धर्मपत्नी का हरण किसी राक्षस ने किया है, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। सीधा सीधा परिचय दिया, कोई कपट नहीं। हनुमान जी ने जब राम जी का परिचय सुना तो हनुमान जी ठाकुर जी के चरणों में लौट गए, लेकिन घंटों तक पड़े रहे पर राम जी ने उठाया नहीं। हनुमान जी ने विचार किया कि मेरे प्रभु तो ऐसे नहीं थे, वो तो तुरंत उठा लेते हैं। हनुमान जी स्वयं खड़े हो गए अपने आप ही और स्तुति करने लग गए। मोरनियाओं में पूछा साईं, तुम पूछत कस नर की नाई। हे प्रभु मैं तो जीव हूं और जीव का स्वभाव होता है भगवान को भूल जाना, लेकिन आप तो साक्षात परब्रह्म हो, आपने मेरे को कैसे भुला दिया? एक तो मैं मंदमती कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारि हो दीन बंधु भगवान। हे प्रभु एक तो मैं मंद हूं, दूसरी मेरी जाति बंदर की है। बंदर चंचल होता है, स्वभाव से बड़ा नटखट होता है। तो प्रभु अगर मैंने भुला दिया तो मैं जीव हूं, आप तो भगवान हो, आपने मेरे को क्यों भुला दिया? घंटों स्तुति की लेकिन राम जी ने कोई बात नहीं की। बाद में हनुमान जी को पता चला कि अरे राम राम हम तो ब्राह्मण बने हैं। उसी समय हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप गायब किया और निज तन प्रगति प्रीति उरुछाई, निज लोचन प्रभु सींच जुड़ाई। निज तन प्रगति, अपने स्वरूप में हनुमान जी आए तो राम जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। हनुमान जी से कहा कि हनुमान तुम मेरे को लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो, तै मम प्रिया लखन ते दूल्हा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम जैसे हैं, जो हैं वो बन करके भगवान के पास जाएं, कपट न करें, क्योंकि भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता है। भगवान कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अगर हमारा मन निर्मल है, ये केवल सुनने के लिए नहीं है, ये जीवन में उतारने के लिए है। पर वास्तविक कहने में सुनने में हम लोग मानते हैं, लेकिन व्यवहार में इसको जीवन में नहीं उतारते हैं। व्यवहार में तो हम ये कहते हैं कि महाराज थोड़ा बहुत बेईमानी तो करनी चाहिए, क्योंकि बेईमानी नहीं करेंगे तो पेट कैसे भरेगा। लेकिन नहीं, अगर सच्चे अर्थों में भगवान का भक्त बनना है तो इन अवगुणों को त्यागना पड़ेगा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। भगवान ने एक ही चौपाई में अपनी पसंद और नापसंद गिना दी। पसंद क्या है? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा। नापसंद क्या है? बोले मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये जो 6 प्रकार की शरणागति होती है उसमें से प्रथम शरणागति यही है। 6 प्रकार की शरणागति है भगवान की।
आनुकूलस्य संकल्पं प्रतिकूलस्य वर्जनं रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववर्णं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। पहली शरणागति है आनुकूलस्य संकल्पः, जो भगवान को अच्छा लगता है वैसे हम आचरण करें, वैसे हम भी बने। जो भगवान को पसंद वो हमको पसंद, जो भगवान को नापसंद वो हमको भी नापसंद। हर चीज, अगर भगवान को प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता है तो आप भी प्याज लहसुन का त्याग करिए। आनुकूलस्य संकल्पः, अगर सच्चे भक्त बनना है, क्योंकि भगवान को इन तामसिक वस्तुओं की भोग नहीं लगती है। आनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भगवान को नापसंद है वो हम ना करें। आनुकूलस्य संकल्प क्या है? बोले जो शास्त्र कह रहे हैं उस पर चलो, क्योंकि शास्त्र भगवान की वाणी है, भगवान के आदेश है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्याकार्यो विशेषता, भगवान गीता में कहते हैं कि शास्त्र ही प्रमाण है। जो व्यक्ति शास्त्र के वचन की अवहेलना करता है वो जीव कभी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। यो शास्त्र विधि मुत्सृज्या गतवान कारणम कर्म, शास्त्र की विधि को छोड़ करके कभी भी आचरण न करे। इसलिए आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो, ये विश्वास होना चाहिए कि ठाकुर हमारी रक्षा करेंगे। आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, जो कार्पण्य दोष होता है, षड्विधा शरणागति, आदि आदि 6 प्रकार की शरणागति है। तो भगवान ने पूतना को देख करके आंखें बंद कर ली। पूतना ने विचार किया कि ये सो रहा है, उसी समय जो है लाला को उठाया और स्तनपान कराने लग गई। भगवान ने पहले दुग्ध पान किया और उसके बाद जो है भगवान ने पूतना के प्राणों का ही समन कर लिया। गाढ़कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणो समन रोष समन पिबो पिबत। जैसे ही भगवान ने पूतना के प्राणों का समन किया तो पूतना चिल्लाने लग गई, सा मुंच मुंचालमिति प्रवासिनी निपीड्यमान अखिल जीव वर्मणि। हे बेटा छोड़ दे, हे कन्हैया छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी, पहले हम किसी को पकड़ते नहीं है और एक बार पकड़ लिया तो फिर छोड़ते नहीं है। सा मुंच मुंच, हे बेटा छोड़ दे, हे बेटा छोड़ दे। लेकिन भगवान ने छोड़ा नहीं। पूतना के मर्मस्थलों में बड़ी भयंकर वेदना हुई। पूतना ने लगाई दौड़ और दौड़ लगाते लगाते धड़ाम से धरती पर गिर गई। सुखदेव जी कहते परीक्षित, पूतना जब गिरी तो पूतना के शरीर से जो है ब्रजमंडल के 84 कोस के जितने वृक्ष है सब धराशायी हो गए। ब्रजमंडल पूरा कांप गया। यशोदा रानी भीतर से बाहर आई, ये क्या हुआ, मेरा लाला कहाँ है? पलने की ओर देखा तो पलना सूना। यशोदा मैया डर गई। तब तक कुछ ग्वाल बाल आए, मैया गजब हो गया। क्या हुआ? बोले मैया तेरा लाला पूतना की छाती पर चढ़ा हुआ है। पूतना ने विचार किया कि छाती पर कैसे चढ़ गया। बोले तो पूतना क्या हो रहा, पूतना कैसे मरी? तो सबने अपनी बुद्धि लगाई लेकिन समझ में किसी को नहीं आई। सभी ग्वाल बालों ने जो है पूतना के शरीर पर सीढ़ी के द्वारा ठाकुर जी को उठाया और यशोदा रानी को सौंप दिया। यशोदा मैया ने तुरंत अपने लाला को दूध पान कराया। जब कन्हैया ने दूध पिया तो यशोदा माँ की सांस में सांस आई।
बोले मेरा लाला ठीक ठाक है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि पूतना मरी तो मरी कैसे। इतने में दो ग्वाल वाला आए, मैया हम बताएं? बोले हाँ छोरा हूं, बताओ। बोले मैया ये पूतना तेरे लाला को लेकर के उठी और जैसे भाग रही थी तो इसका पैर जो है एक पत्थर से टकरा गया और ये मर गई। यशोदा ने कहा कि अरे अगर ये ठोकर खा के मरती तो ये तो मुंह के बल गिरती, ये तो बिल्कुल लेटी हुई है, पीठ के बल गिरी है। सबने अपनी अपनी बुद्धि लगाई लेकिन समझ में किसी को नहीं आई। इतने में महाराज नंद बाबा भी आ गए मथुरा से। सारे ग्वाल वालों ने नंद बाबा को घेर लिया, बाबा तुम तो मथुरा चले गए लेकिन यहाँ पर तो पूतना आई। नंद बाबा ने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या होना था, तेरे छोरा को लेकर भाग रही थी और ठोकर के मारे नीचे गिर गई। नंद बाबा ने कहा कि वसुदेव नंबर 1 को पंडित, उसने मेरे को मथुरा में बता दिया था। ग्वाल बाल बोले कि बाबा ये मरी तो मरी, पर अब इसका क्या करें? तो नंद बाबा ने कहा कि ग्वालों जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी इसके शरीर से वृक्ष टूटे हैं, इसके ऊपर पटक दो और इस पर आग लगा दो। वैसा ही किया। पर सुखदेव जी कहते परीक्षित, जैसे ही पूतना का शरीर जलने लगा तो 10 योजन तक जो है उसके शरीर से सुगंध आने लग गई। 10 योजन तक। परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये तो इतनी पापनी है और इस पापनी के शरीर से सुगंध कैसे आ रही है? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ये पापनी थी पर अब नहीं है, क्योंकि इसने भगवान को दुग्ध पान कराया है, लेकिन भगवान ने इसके जितने भी पाप हैं उस पर पर्दा डाल दिया और इसको धात्री उचितम लेभे गति, अपनी माँ यशोदा को जो गति ठाकुर जी ने बाद में दी वही गति इस पापनी पूतना को भी दी। यही भगवान के दिव्य गुण है। भगवान जीव में गुण ढूंढ लेते हैं। एक गुण भी अगर हम में हो तो भगवान उसी पर रीझ जाते हैं, क्योंकि भगवान अवगुण नहीं देखते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जन अवगुण प्रभु मान न काहू। भगवान हमारे दोष नहीं देखते हैं। अगर ठाकुर हमारे दोषों को देखने लग जाएं तो हमारा कल्याण किसी काल में नहीं हो सकता है। भगवान गुणों को देखते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस पापनी पूतना का पूरा परिचय सुनो। पूतना लोक बालगनी राक्षसी रुधिरासना, शिशुचारा निगन हंती पुरग्रामा ब्रजादिषु। हे परीक्षित, इस पूतना में एक भी गुण नहीं था। पूतना लोक बालगनी, नाम इसका पूतना।
नाम भी अपावन। चलो अगर नाम अपावन है तो काम अच्छा होता, लेकिन नहीं। काम क्या है? बोले बाल घातनी, बालकों की हत्या करती है। लोक बाल घातनी। अच्छा, इसकी जाति अच्छी होती, लेकिन राक्षसी रुधिरासना। अच्छा, भोजन अच्छा करती होगी, लेकिन नहीं, बालकों का रक्तपान करती है। तो इसमें एक भी गुण नहीं है, लेकिन ठाकुर जी ने एक गुण ढूंढ लिया कि चाहे जैसी भी है, बुरी भली सही, पर काम तो मेरी मैया जैसा कर रही है। कितने प्यार से मेरे को गोद में उठाया, मेरे को स्तनपान करवाया। तो भगवान ने जो है पूतना का उद्धार किया। य एतत् पूतना मोक्षं कृष्णस्यार्वकमद्भुतं शृणुया श्रद्धया मृत्यु गोविंद लभते रतिम्। सुखदेव जी फलश्रुति बता रहे हैं कि परीक्षित, जो पूतना मोक्ष की कथा सुनता है उसका चित्त भगवान से प्रेम करने लग जाता है। ये पूतना मोक्ष हुआ। अब सुखदेव जी एक दिन की बात सुना रहे हैं। बोले परीक्षित, एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र आया। यशोदा ने पूरे गांव में हल्ला बोल दिया। बोले मेरे लाला का आज जन्म नक्षत्र है, तुम सब यहाँ आओ। तो सारी गोप गोपियां दौड़ी दौड़ी आई और मैया को बधाई देने लग गई कि मैया आज तो हम खूब नाच करेंगे, खूब गान करेंगे। यशोदा मैया ने कहा कि देवियों, नाच गान तो ठीक है, लेकिन मेरा लाला अभी अभी सोया है, और वो तुम अगर नाचेगी गाएगी तो वो जग जाएगा। इसलिए नाच गाना बिल्कुल बंद करो। गोपियों ने कहा नहीं नहीं मैया, हम जब आई हैं तो नाचे बिना तो रहेंगी नहीं। तो मैया ने कहा कि ठीक है देवियों, पहले मैं अपने लाला को आंगन में छोड़ देती हूँ। तो मैया ने पलना उठाया और उस पलने को एक गाड़ी के नीचे, एक सकट नाम की गाड़ी थी, बैलगाड़ी, उसके नीचे लटका दिया। और कन्हैया तो इधर गाड़ी के नीचे लटक गए और भीतर जो है सारी गोपियां नाचने लग गई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो पलना में, अरे पलना में। अब लाला जन्म सुनी आई। अब लाला का तो जन्म कल हो गया, तो बधाइयां आप सभी ने देनी है। इसीलिए ये भजन बार बार आ रहा है, पर ये ऐसा भजन नहीं था। कैसा भजन? बोले गोपियां गा रही है, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना में, अरे पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया,
नजरिया उतारे और ठिठौना लगावे, नजरिया उतारे और ठिठौना लगावे, करे राई नौना और उठानो उड़ावे, करे राई नौना और उठानो उड़ावे। पलना में अरे पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। श्री राधे ताली बजाते हुए। अभय दौर जावे बाबा नंद को बुलावे, अभय दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे, अभय दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे, अभय दौड़ जावे बाबा नंद को बुलावे। लाला उठाए दोनों गोदी खिलावे, लाला उठाए दोनों गोदी खिलावे। पलना में पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। राधे राधे। पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे। निरख श्याम सूरत नकुली समावे, निरख श्याम सूरत नकुली सुनावे, निरख श्याम सूरत नकुली समावे, निरख श्याम सूरत नकुली समावे। पलना में अरे पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना, पलना में ललना। नंद के प्रांगण में तो गोप गोपियां खूब नृत्य कर रही है। इधर भगवान की नींद खुल गई। भगवान ने विचार किया कि गीत गब रहे हैं मेरे और मेरे कोई बाल लटका दिया। तो भगवान ने क्या किया, बोले भगवान ने रुदंतम तेन बाल तस्या, रोना प्रारंभ कर दिया। खूब गला फाड़ करके रोए, लेकिन किसी ने सुना नहीं। तो भगवान ने विचार किया कि अब क्या करें। उसी समय जो है एक सक्टासुर नाम का राक्षस आया। वो सकट के ऊपर बैठ गया, उस गाड़ी के ऊपर। भगवान ने विचार किया कि चलो मामा जी सही मौके पर आए हैं। उसी समय भगवान ने एक लात उस गाड़ी को मारी तो महाराज वो गाड़ी आकाश में उड़ गई और उस गाड़ी के ऊपर जितने भी माट मटके रखे थे वो धमाधम नीचे गिर गए। जब धम धम की आवाज यशोदा मैया ने सुनी तो बाहर देखा गाड़ी टूटी हुई है, माट मटके सब फूटे हुए हैं। भगवान की ओर देखा तो लाला पलने पर खूब किलकारियां मार रहे हैं। मैया ने लपक करके अपने लाला को गोद में लिया और अपना स्तनपान करवाया। मैया ने विचार किया कि ये गाड़ी कैसे टूटी। इतने में
ग्वाल बाल आए, मैया हम बताएं? बोले हाँ छोराओं बताओ। बोले मैया तुम तो भीतर गाने बजाने में मस्त थी और तेरा छोरा जो है यहाँ पर खूब रो रहा था, पर किसी ने इसकी आवाज नहीं सुनी। पर इसको जब क्रोध आया तो इसने एक लात मारी और गाड़ी पूरी आकाश में उड़ गई। यशोदा मैया ने कहा रे छोराओं तुम भांग पी के आए हो क्या? ये तो कल का छोरा अभी महीने भर का हुआ नहीं और इसने लात मारी। बोले भागो यहाँ से। मैया ने उनको भगा दिया। सुखदेव जी कहते परीक्षित एक दिन की बात और सुनो। एक दारो हमारूढ़म लालयन्ती सुतम शिशु गरिमाणम शिशोर्भूढ़म नसेहे गिरिकूटवत। एक दिन यशोदा मैया अपने लाला को खूब उछाल उछाल कर खिला रही थी। जब तक उछालती तब तक तो लाला खूब किलकारियां मार रहे हैं, पर जैसे उछालना बंद तो रोना प्रारंभ कर देते हैं। अब मैया ने विचार किया कि अब क्या करें, तो मैया जो है लाला को स्तनपान कराने लग गई। कन्हैया बड़े मुग्ध हो रहे हैं। इतने में आ गया तृणावर्त और कन्हैया ने देख लिया तिरछी निगाह से। कन्हैया ने विचार किया कि मामा जी सही मौके पर आए हैं, लेकिन नेक मैया मेरे को नीचे उतार दें, पर मैया उतारती नहीं, क्या करें। तो कन्हैया ने जो है अपना वजन बढ़ाया। गरिमाणम शिशोर्भूढ़म नसेहे गिरिकूटवत। गरिमाणम शिशोर्भूढ़म, भगवान इतने भारी हो गए कि यशोदा को गोद में धारण करना असंभव हो गया। यशोदा मैया ने विचार किया कि मेरा फूल जैसा छोरा, अभी तो मैं उसको उछाल उछाल कर खिला रही थी, अभी इतना भारी कैसे हो गया। तो भगवान ने माया फैलाई। यशोदा मैया के मन में आया कि मैं अपने लाला को दूध पान जो करा रही हूँ, दूध पीने से जो है इसका वजन बढ़ गया। तो मैया ने विचार किया कि लाला पहले इस दूध का पाचन कर ले, धरती पर रख दिया। बोले पहले इसको पाचन कर ले फिर तेरे को गोद में लूंगी। और मैया अपने गृह कार्य के लिए जो है भीतर चली गई। इधर तृणावर्त को मिल गया मौका, तूफान बन करके आया और कन्हैया को जो है उस चक्रवात जो घूमता हुआ तूफान होता है, ग्रीष्म ऋतु में आता है घूम घूम करके, और कन्हैया को अपने साथ में ले गया और भगवान भी जो है उसके साथ उड़ते चले गए। अब भगवान पूरे ब्रजमंडल को देख रहे हैं कि ये ललिता का घर, ये विशाखा का घर, ये छिपी गली, ये प्रेम गली, ये निधिवन, सब देख रहे हैं। क्यों? बोले आगे करके चोरी जो करनी है, और चोर वही सार्थक होता है जिसने पहले से देखा हो। पर तृणावर्त ने जैसे ही मथुरा की ओर उड़ान भरी तो भगवान ने जो इसकी गर्दन दबाई, और इतनी जोर से गर्दन दबाई कि महाराज ये नीचे गिर गया। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विसर्ण सर्वावयवं करालम। शिला पर जो है इसका सिर फट गया, तृणावर्त का उद्धार हो गया। मैया ने जब तूफान आते देखा तो मैया ने विचार किया कि मेरा छोरा कहाँ गया। पर कन्हैया तो जमीन पर खूब मुख में अंगूठा रख करके खूब किलकारियां भर रही हैं। यशोदा मैया ने अपने लाला को उठाया और विचार किया कि मेरे लाला का जब से जन्म हुआ है तब से कुछ ना कुछ उत्पात हो रहा है। दुष्ट तो आते हैं लेकिन वो दुष्ट अपने पाप से ही मारे जाते हैं। हिंसस्व पापेन विहंसिता खला। दुष्ट जो होता है वो अपने पापों से ही मारा जाता है। तो मैया ने जो है उसी समय अपने लाला को गौमूत्र से स्नान करवाया, गौ माता के पूंछ से 18 श्लोकों में झाड़ू लगवाया। बालक को जब भी कोई नजर बाधा लगे तो गौ माता के पूंछ से झाड़ा करना चाहिए, लेकिन गौ होनी चाहिए देसी,
जर्सी नहीं, देसी गाय। भगवान के नामों से लाला का झाड़ा किया। इधर मथुरा में वसुदेव जी एक एक दिन गिन रहे हैं कि आज मेरा लाला 1 वर्ष का हो गया होगा। गर्गाचार्य जी के पास वसुदेव जी गए, गुरुदेव आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप बताइए कि मेरे छोरा का नाम क्या रखा होगा। वसुदेव जी को गर्गाचार्य जी बोले भैया अभी तक नामकरण नहीं हुआ। तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा कि गुरुदेव आप जाइए और मेरे छोरा का नामकरण करिए। बोले ठीक है महाराज, चले जाएंगे। गर्गाचार्य जी गोकुल में आए, नंद बाबा ने बड़ा भारी स्वागत किया। नंद बाबा गर्गाचार्य जी के पास गए कि गुरुदेव मेरे लाला का जन्म जब से इस गोकुल में हुआ तब से आए दिन कुछ ना कुछ उत्पात होते हैं, आप मेरे लाला की जन्म कुंडली देखो, जन्म नक्षत्र देखो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि बाबा बताओ कौन सी राशि बनती है, क्या नाम है। नंद बाबा बोला महाराज नाम तो अभी हमने रखा नहीं। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि बाबा 1 वर्ष का हो गया और अभी तक नामकरण नहीं हुआ। तो नंद बाबा ने हाथ जोड़ ले, सरकार आप आए तो आप ही मेरे छोरा का नामकरण करिए। गर्गाचार्य जी बोले कि नंद बाबा मैं यदुवंश का आचार्य हूं और जो नामकरण होगा वो गुप्त विधि से होगा, क्योंकि अगर प्रकट विधि से तुमने नामकरण किया और कंस को कहीं पता चला तो कंस तेरे छोरे को छोड़ेगा नहीं, इसलिए गुप्त विधि से। बोले हाँ बाबा तुम तो गौशाला में जाओ और मैं अपनी दोनों पत्नियों को यशोदा और रोहिणी को बुलाता हूं, दोनों लालाओं का नामकरण करो। बोले ठीक है बाबा। अब नंद बाबा भीतर गए और यशोदा और रोहिणी से कहा कि देवियों आज हम अपने छोराओं का नामकरण करेंगे। यशोदा मैया ने रोहिणी मैया से कहा कि बहन ये जो बाबा है ये नंबर 1 का पंडित है, त्रिकालज्ञ है, चलो आज इस बाबा की परीक्षा लेते हैं। रोहिणी मैया ने कहा कि बहन हम कैसे परीक्षा लें। बोले ऐसा करते हैं कि तेरा छोरा मैं ले लेती हूँ और मेरा छोरा तू ले ले, अगर पहचान जाएगो तो पक्का पंडित, नहीं तो फिर खड़िया पलटन है, टाइम पास वाला है, पार्ट टाइम। दिन में तो फैक्ट्री में काम करना और महाराज किसी किसी दिन पूजा करने के लिए भी चले जाना। तो अगर पहचान जाएगो तो पक्का विद्वान है, नहीं पहचानेगा तो टाइम पास वाला पंडित है। ठीक है बहन। तो दोनों माताओं ने जो है लालाओं का श्रृंगार किया। यशोदा ने बलराम जी को ले लिया और रोहिणी मैया ने कृष्ण भगवान को गोद में ले लिया। दोनों गौशाला में गए। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही रोहिणी के गोद में भगवान श्री कृष्ण को देखा तो आनंद की समाधि में चले गए, अपने को ही भूल गए कि मैं कौन हूं। आए थे नामकरण करने के लिए और अपने को ही भूल गए। अब बाबा की तो समाधि लग गई। अब दोनों ने विचार किया कि चलो कुछ रेखा देख रहे होंगे, पर घंटा भर बीत गया लेकिन बाबा ध्यान मग्न बैठे हैं। इतने में रोहिणी मैया ने स्पर्श किया। रोहिणी मैया यशोदा से कहती है कि बहन इस बाबा की तो सांस ही नहीं चल रही है। यशोदा मैया ने विचार किया कि इस बाबा को मेरा ही घर बचा हुआ था। इतने में यशोदा मैया ने खूब झटके लगा, अरे बाबा। इतने में फिर नंद गर्गाचार्य जी की समाधि। बोले हाँ हाँ बहन। बोले महाराज नामकरण करो। तो उसी समय जो है गर्गाचार्य जी बोल पड़े यशोदा को, हे यशोदे अयम ही रोहिणी पुत्रो
रमयन् सुहृदो गुणे आख्यस्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विधो। हे बहन यशोदे, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो तेरी गोद में है ये रोहिणी का पुत्र है। अब दोनों माताएं आपस में देख रही है कि बहन पक्को पंडित है, खड़िया पलटन नहीं है, सब जानता है। यशोदा मैया बोली कि बाबा, हम दोनों अपने लालाओं में भेद नहीं करते हैं। मैंने रोहिणी का पुत्र ले लिया, रोहिणी ने मेरा पुत्र ले लिया, आप तो नामांकन करो। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं आख्यस्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विधो। बोले बहन, ये जो तेरी गोद में रोहिणी का पुत्र है इसका नाम होगा बलराम। बलाधिक्यात् बलं विधो, लोग इसको संकर्षण भी कहेंगे, ये बलवानों में श्रेष्ठ होगा। अच्छा महाराज, अब जरा छोटे छोरा का नाम करण भी करो। तो जैसे ही कृष्ण का नाम करण करने के लिए तैयार हुए तो गर्गाचार्य जी कहने लग गए बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्याहं वेदनो जना। हे मैया, बहूनि सन्ति नामानि, ये जो छोटा छोरा है इनके नाम तो अनेक है। कहाँ तक गिनाऊं? गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं निप कहिब स्वमति अनुरूपा, मैं निप कहिब स्वमति अनुरूपा। बहन, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्याहं वेदनो जना। मैया, इनके नामों को तो वेद भी नहीं जान सकते हैं। शारद शेष महेश विधि करई निरंतर गान। शारद, सरस्वती, शेष, महेश, गणेश सब निरंतर ध्याते हैं, लेकिन इनके गुणों को पार नहीं पाते हैं। इनके तो अनेक नाम है, मैं कहाँ तक गिनाऊं? यशोदा मैया बोली कि बाबा, मुझे अनेक नामन से क्या लेना, तू एक नाम रख दे। बोले तो मैया, या समय हम इसका नाम रख रहे हैं श्री कृष्ण। बोले महाराज, इसका अर्थ क्या होता है? बोले करसा इति कृष्णा, जो बरबस अपनी ओर आकर्षित करे उसी का नाम है कृष्ण। बोले अच्छा महाराज। बोले तो बाबा, आगे चल करके ये कुछ करेगा भी कि ऐसे ही रहेगा? आगे चल करके क्या करेगा? बोले मैया, आगे चल करके तो ये नंबर 1 का चोर बनेगा। अब माताओं को अपने लाला की पड़ी होती है। माताएं पंडित जी के पास आती है कि पंडित जी जरा मेरे छोरा की कुंडली देखो, ये आगे चल करके क्या करेगा। अरे भैया, अभी तो उसको अच्छे संस्कार दो, अच्छा पढ़ाओ लिखाओ। एक बार एक माता हमारे आचार्य जी के पास आई और निवेदन किया कि पंडित जी, हम दोनों दंपति जो है आपस में झगड़ा कर रहे हैं, पति पत्नी। बोले क्यों? तो पत्नी कहती है कि महाराज, मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने और ये चाहते हैं मेरे पति कि मेरा बेटा इंजीनियर बने। तो हमारे पंडित जी ने कहा कि
ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बच्चे को भी तो पूछो कि उसकी क्या इच्छा है। वो डॉक्टर बनना चाहता है कि इंजीनियर। बोले महाराज बच्चा अभी पैदा कहाँ हुआ, अभी तो पेट में है। तो ये स्थिति हम लोगों की है, अभी बालक छोटा सी है। तो माताओं को जो है अपने बच्चे की पड़ी होती है। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैया तेरा लाला तो नंबर 1 का चोर बनेगा। बोले महाराज कैसी चोरी करेगा? तो बाबा कह रहे हैं ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम ब्रजांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, ब्रज में रहकर माखन मिश्री का हरण करेगा। गोपांगनानां चदुकूल चौरम, गोपियों के वस्त्रों का हरण करेगा। और जीव के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पापों का हरण करेगा। इसलिए इसका एक नाम हरि होगा। सन्मुख होई जीव जब मोहई, सन्मुख होई जीव जब मोहई, जन्म कोटि अघ नासई तबहि, जन्म कोटि अघ नासई तबहि, जन्म कोटि अघ नासई तबहि। सन्मुख होई जीव जब एहई, इसके सन्मुख जब कोई जीव जाएगा तो जन्म कोटि अघ, करोड़ों जन्मों के पापों का ये हरण करेगा। इस प्रकार से जो है भगवान का नामकरण हुआ। लेकिन मैयाओं ने आपस में कहा कि मैया ये जो बाबा ने नाम रखा है ये तो मेरी जीभ पर चढ़ ही नहीं रहा। कृष्ण नाम बोलते ही मेरी जीभ जो है वो फिसल रही है। कृष्ण सबको ही नहीं बोल सकता है, कुछ लोग किशन कहते हैं, किशन। तो मैयाओं ने कहा कि मैंने तो अपने लालाओं का नाम ढूंढ लिया, एक का नाम बलवा और एक का नाम कनुआ। माताएं अपने लालाओं का नाम प्रेम से कुछ ना कुछ रख देती है। सुखदेव जी कहते परीक्षित अब भगवान जो है घुटमुट घुटनों के बल से घूमने लग गए। कालेन ब्रजताल्पेना गोकुले राम केशवो, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगिमाणो ब्रजाहृतु। कभी भगवान घुटनों के बल चलते चलते गौशाला में चले जाते हैं, कभी गायों के सिंगों में खेलने लगते हैं, कभी गौ माता के दांतों को गिनने लगते हैं। फिर धीरे धीरे भगवान जो है पैरों से छम 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 करते हुए दौड़ने लग गए। इस दृश्य का दर्शन जब देवताओं ने किया तो देवता ऊपर से निहाल हो रहे हैं। देवताओं ने जब भगवान को देखा कि धन्य है ये नंद का प्रांगण, जिस इस आंगन में ठाकुर जी खेल रहे हैं। देवताओं ने जब कन्हैया को नंद की देहरी पर चढ़ते हुए देखा तो कन्हैया जो है उस देहरी को पार ही नहीं कर पा रहे हैं, चढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो देवताओं ने कहा कि धन्य है ये नंद की देहरी, जिस ब्रह्म का ओर छोर वेद नहीं पाते हैं वो ब्रह्म इस देहरी का पार नहीं पा रहे हैं। तो देवता जो है यशोदा मैया की भाग्य की सराहना करते हैं। किम ब्रूमस्वाम यशोदे कति कति सुकृत क्षेत्र वृंदानि पूर्वं, गत्वा कीदृक् विदाने कति कति सदृशे कृत्यन्यार्जितानि त्वयेवा। हे मैया तुमने कौन से तीर्थों में जाकर के दिव्य अनुष्ठान किया? गत्वा कीदृश विदाने, कौन सी विधि से, कौन से पंडित जी महाराज से दिव्य अनुष्ठान करवाया कि तेरे इस आंगन में तीनों लोकों का स्वामी घूम रहा है।
ये सौभाग्य ना तो भोलेनाथ को मिला, न शत्रु, न च शंभु, न च मदन रिपु, यस्य लेवे प्रसादा। इंद्र को भी ये सौभाग्य नहीं मिला, भगवान देवादिदेव भोलेनाथ को भी ये सौभाग्य नहीं मिला जो सौभाग्य यशोदे तेरे को मिल रहा है। इस प्रकार से भगवान की बड़ी सुंदर लीला है। अब एक दिन भगवान ने विचार किया कि चलो ब्रजवामाओं का भी मनोरथ पूरा करें। तो भगवान ने एक मंडली बनाई, ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और कहा कि ग्वाल वालों अब हम चोरी चोरी खेलेंगे। ग्वाल वालों ने कहा, अरे लाला तो कैसी बातें कर रहा है, हम चोरी क्यों करें? मैया को पता चलेगा तो मैया खूब मारेगी। तो कन्हैया कह रहे हैं कि हे ग्वाल वालों, हम कोई रुपया पैसे की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो माखन मिश्री की बात कर रहे हैं। और माखन मिश्री की खाने पीने की चोरी नहीं होती है। अच्छा लगा, तो हमको चोरी करना कौन सिखाएगा? बोले मैं कैसा हूँ चोरों का सरदार। तो भगवान ने है चोर विद्या प्रचार मंडल की एक कमेटी बनाई और उसके सरदार स्वयं बन गए और सबसे कहा कि पहले सब अपने अपने घर में चोरी करो, अगर जो सफल होगा फिर वो इस विद्यालय में एडमिशन पाएगा। अब तो महाराज सब अपने अपने घर में चोरी करने लग गए। प्रातः काल जब सबकी मंडली आई तो सबने अपनी अपनी सुनाई, कोई विफल भया, कोई सुफल भया, कोई पिट करके आया, सबने अपनी अपनी सुनाई भगवान को। भगवान ने कहा, दारी के पहली बार चोरी करी और पिट करके आए। तो अब जो है भगवान सबके मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं और घर घर चोरी होने लग गई। अब गोपियों को जब भी बहाना मिलता तो चोरी का बहाना लेकर के ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आ जाती, ठाकुर जी की शिकायत के बहाने दर्शन के लिए आ जाती। गोपियां यशोदा मैया से कह रही है कि हे यशोदे तू अपने लाला को बाहर निकाल। यशोदा आई, बहनों क्या बात है, आज तो मेरे लाला का ना कोई जन्म नक्षत्र है ना कोई जन्मदिन, तो तुम कैसे आए? बोले मैया आज तेरे लाला के गीत गाने नहीं आई है बल्कि तेरे लाला की शिकायत करने आई है। बोले क्या किया मेरे छोरा ने? बोले मैया तेरे छोरा ने हमारे नाक पर दम कर रखा है। तो सब अपनी अपनी सुना रही है एक एक करके। तो सबसे पहले गोपी यशोदा मैया से कह रही है कि मैया वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजातः सः। मैया तेरा लाला जो है वत्सान मुंचान क्वचित समय में हमारे गाय बछड़ों को खोल देता है। तो मैया ने कहा कि गाय की दूहने का समय रहा होगा इसलिए बछड़े को खोल रहा होगा। बोले नाना मैया मुंचान क्वचित समय, अन्य समय में खोल देता है। क्रोश संजातः सः। एक गोपी कहती है कि मैया तेरा लाला जो है हमारे घर में आता है और माखन मिश्री का हरण कर लेता है। तो मैया कहती है अरे गोपियों तुम मेरे लाला को अपने हाथों से परोस दिया करो। तो गोपी कहती कि अरे यशोदा तू क्या सोचती है कि तेरे लाला में तेरा लाला हमारा ही लाला है, पर हमने उसको परोस कर भी देख लिया। जब हम तेरे लाला को माखन मिश्री खिलाती है और कहती कि लाला तो चोरी क्यों करता है, ले मेरे हाथ से खा ले। तो कन्हैया कहते हैं कि ए गोपी तूने मेरे को भिखमंगा समझ रखा है क्या? मेरे बाबा के यहाँ 9 लाख गाय है। तो गोपी कहती है कि लाला तू फिर चोरी क्यों करता है? तो वो कन्हैया पता क्या कहता है? बोले गोपी चोरी के माल में कुछ आनंदी हो रहे हैं। एक गोपी कहती है कि मैया तू मेरी सुन ले, मेरे घर भी तेरा लाला एक दिन आ गया, इसने सारे घर को छान मारा, पर इसको जब कहीं कुछ नहीं मिला तो ये बड़बड़ाने लग गया। बोले ये घर है, ये तो मरघट है, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा है।
तो यशोदा मैया कहती है कि बहन तू मेरे लाला को डांट दिया करो। गोपी कहती है कि मैया तेरे छोरा को डांट कर भी देख लिया, जैसे इसको डांटती हैं तो ये भोली सी सूरत बना करके बैठ जाता है, और जैसे इसको कहती हैं कि लाला तो चोरी क्यों करता है तो उसी समय खिलखिला करके हंस पड़ता है। एक गोपी कहती है कि मैया तू मेरी सुन ले, मेरे घर में ना तो माखन ना गौरस न गैया। एक दिन तेरा छोरा हमारे घर में भी घुस गया, इसने सर्वत्र ढूंढा, जब इसको माखन मिश्री कहीं नहीं मिली तो ये हमारे घर के एक कमरे में घुस गया। उस कमरे में मेरी बड़ी छोरी सो रही थी और इसने मेरी छोरी की चुटिया पटिया से बांध दी, जो खड़िया थी उसकी, जो पलंग होता है उसकी पटिया से बांध दी रस्सी से, और उसके कान में कहा भूत। और जैसे मेरी छोरी ने भूत शब्द सुना तो वो चिल्लाई मैया भूत ने पकड़ लिया, मैया भूत ने पकड़ लिया। पर जैसे वो खड़े उठने के लिए आतुर हुई वैसे उसकी चुटिया तनी, उसने चिल्लाई मैया आज तो मेरे को भूत ने पकड़ लिया। इतने में जो है मेरी दृष्टि तेरे छोरा पर पड़ गई, तेरा छोरा भागतो नजर आया। तो मैंने कहा अरे बेटी ये कोई भूत नहीं है, ये तो नंद का छोरा भूत बन करके घर घर डोल रहा है। तो ऐसी स्थिति है मैया। तो सब अपनी अपनी सुना रहे हैं, तो आइए एक भजन के माध्यम से हम भगवान के इस लीला का दर्शन करें। ओ निम दूध का ही नल ऋण का चाठी जो मंदानी ले गया, निम दूध का ही नल ऋण का चाठी जो मंदानी ले गया, निम दूध का ही नल ऋण का चाठी जो मंदानी ले गया, निम दूध का ही नल ऋण का चाठी जो मंदानी ले गया बे ले गया नंद किशोर ले गया बे ले गया माखन चोर ले गया बे ले गया कवा कराता ले गया, नी मैं दूध का ही नल ऋण का चाटी जो मंदानी ले गया, नी मैं दूध का ही नल ऋण का चाटी जो मंदानी ले गया। श्री राधे माखन चोर भगवान की। मखन ना दिता ओ जदों में मखन ना दिता, ओ मेरा पुट के पैरांदा ले गया चाटी जो मंदानी ले गया, मेरा पुट के पैरांदा ले गया चाटी जो मंदानी ले गया, नी मैं दूध का ही नल ऋण का चाटी जो मंदानी ले गया, मैं दूध का ही नल ऋण का चाटी जो मंदानी ले गया। राधे राधे।
गुस्सा हो गई बिना गल तो ही रोड़ा पे गया छठी चौबंदानी ले गया बिना गल तो ही रोड़ा पे गया छठी चौबंदानी ले गया नी में दूध का ही नल रिड़का छठी चौबंदानी ले गया नी में दूध का ही नल रिड़का छठी चौबंदानी ले गया राधे यशोदा कोल श्याम नु मना ले गई थी यशोदा कोल श्याम नु मना ले गई थी यशोदा कोल श्याम नु मना ले गई थी यशोदा कोल श्याम नु मना ले तू यो सिर चाड़िया तो तू यो समझा ले तू यो सिर चाड़िया तो तू यो समझा ले तू यो सिर चाड़िया तो तू यो समझा ले तू यो सिर चाड़िया तीना लोकादा ओ पालिसिया तीना लोकादा ओ जादे मादी गोदी बिच बह गया छठी चौबंदानी ले गया जादे मादी गोदी बिच बह गया छठी चौबंदानी ले गया में दूध का ही नल रिड़का छठी चौबंदानी ले गया में दूध का ही नल रिड़का छठी चौबंदानी ले गया चोर ले गया मैं ले गया दवा चलाता ले गया नंद बाबा तो पहन गया छिड़का छठी चौबंदानी ले गया नंद बाबा तो पहन गया छिड़का छठी चौबंदानी ले गया में दूध का ही नल रिड़का छठी चौबंदानी ले गया में दूध का ही नल रिड़का छठी चौबंदानी ले गया में दूध का ही नल रिड़का छठी चौबंदानी ले गया नी में दूध का ही नल रिड़का छठी चौबंदानी ले गया नी में नचना नी में नचना नी में नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे नी में नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे नी में नचना श्याम दे नाल आज मैनू नच लैण दे नी में नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे नच लैण दे नी मैनू गा लैण दे नच लैण दे नी मैनू गा लैण दे नच लैण दे नी मैनू टप लैण दे ओ नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे नी मैं नच के मैं नच के मनाना दिलदार आज मैनू नच लैण दे नी मैं नच के मनाना दिलदार आज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल आज मैनू नच लैण दे राधे राधे
पैरा दे बिच घुंघरू बन के, पैरा दे बिच घुंघरू बन के, पैरा दे बिच घुंघरू बन के, अपने श्याम दी जोगण बन के, अपने श्याम दी जोगण बन के, मैं नच के मैं नच के मनाना दिलदार, आज मैनू नच लैण दे, मैं नच के मनाना दिलदार, आज मैनू नच लैण दे, मैं नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लैण दे, मैं नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लैण दे। राधे बोल बाके बिहारी लाल की। सतगुरु ने ये रस्ता दिखाया, सतगुरु ने